हेलो, वेलकम टू एग्जाम फेलो। हम पढ़े थे 12th क्लास की ज्योग्राफी, भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। इसकी जो है आज हमें टॉपिक पढ़ना है मानव बस्तियों के बारे में। इससे पहले भी जो है कुछ इसके अलग अलग चैप्टर्स की वीडियो जो है बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। और इस वीडियो को भी आप जो है पूरा देखें, जिससे भी जो है आपको पूरा सहयोग मिल सके, आपको पूरा टॉपिक समझ में आए। अगर आप अधूरा देखेंगे तो आपको जो है टॉपिक बीच में रह जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा ये। तो मानव बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इसके अलावा जो है इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पर जो है बस्तियां पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देर ना करते आइए हम शुरू करते हैं मानव बस्तियों के बारे में। तो मानव बस्तियां जो हैं बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी ग्रामीण बस्तियां, दूसरी होती है हमारी नगरीय बस्तियां। अब ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में डिफरेंस क्या होता है? ग्रामीण बस्तियां जो होती हैं इसमें जो कार्य होता है यानी आर्थिक क्रिया होती है, वो हमारी प्राथमिक क्रिया जो है यहाँ पर की जाती है। तो प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े हुए रहते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर अन्य जो क्रियाएं होती हैं, अन्य क्रिया यानी कि द्वितीय, तृतीय और पंचम क्रिया जो होती है, इसमें लोग संलग्न होते हैं। इसके अलावा जो हमारा सेकंड अगर फैक्टर की बात कर ले, सेकंड डिफरेंस की बात कर लें, तो जो ग्रामीण बस्तियां हैं, ग्रामीण बस्तियों के अंदर जो लोग हैं वो सामाजिक रीति रिवाज से जुड़े होते हैं। इसके अलावा जो सामाजिक संगठन की बात करें, सामाजिक संगठन होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो हमारा गांव शहरों की बात करें तो औपचारिकता होती है। ठीक है, औपचारिक यहाँ पर होता है। सामाजिक संगठन औपचारिक होगा यानी कि जो है समाज में विखंडित होगा। समाज जो है वो एक साथ मिला हुआ नहीं रहे, क्योंकि शहर के अंदर डिफरेंट जो है अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग जो है निवास करते हैं और अलग अलग जो है क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर एक औपचारिक रूप से जो है लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन यहाँ बात करें सामाजिक संगठन जो होता है ये काफ़ी मजबूत होता है और लोग जो है सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वही अगर तीसरी अगर बात करें तो जो ये ग्रामीण बस्तियां हैं, ग्रामीण बस्तियों को शहरी जो शहर से जो आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो हैं वो उन्हें प्राप्त होती है। क्योंकि शहरों के जो उद्योग होते हैं, इसके अलावा जो बाजार होते हैं, वहाँ से ग्रामीण जो व्यक्ति हैं वो जाकर और वहाँ से जो है वस्तुओं के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और ये आपस में जो है ग्रामीण और नगरीय बस्तियाँ जो हैं ये परिवहन के साधनों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो ये हमारे तीन बेसिक डिफरेंस हैं जो कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं हम ग्रामीण बस्तियों के बारे में। ग्रामीण बस्तियां जो हैं वो क्या हैं और कितने प्रकार की हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि बस्तियां होती क्या हैं। पहले तो आप हमें ये समझ लेते हैं। तो बस्तियां जो है वो होती हैं, बस्तियों का अर्थ है कि घरों या मकानों का समूह, जहां पर लोग रहते हैं। जहां पर लोग रहते हैं वो कहलाती है हमारी मानव बस्तियां कहलाती हैं। अब जो ग्रामीण जो बस्तियां हैं, ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं और ग्रामीण बस्तियां जो हैं ये कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार की पाई जाती हैं। तो ग्रामीण बस्तियां जो हैं इसके हमारे 4 प्रकार हैं। तो हम लिख सकते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। तो ग्रामीण बस्तियों के हमारे 4 प्रकार हैं। पहला है जिसको हम कहते हैं गुच्छित बस्तियां। आपको नाम से ही कुछ आइडिया हो जाएगा गुच्छित बस्तियां क्या होता है। इसके अलावा दूसरा है हमारा अर्धगुच्छित बस्तियां। तीसरा है पल्ली बस्तियां।
अभी मैं आपको बताता हूँ ये बस्तियों का जो है क्या अंतर है इनमें और कहते क्या है इसको। और इसके अलावा चौथा हो गया परिक्षिप्त बस्तियां। ये 4 प्रकार की बस्तियों में हम ग्रामीण बस्तियों को जो है वो डिवाइड करते हैं। 4 प्रकार हैं इसके। तो गुच्छित बस्तियां हमें पता लगता है गुच्छे में जो है एक तरह का, यानी ये कह सकते हैं ये एक जो है संकुलित, या फिर कहते हैं गुच्छे में, यानी गुच्छे में जो है मकान होते हैं। यहाँ पर मकान बहुत पास पास होते हैं, और मकान पास पास होते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे जो खेत हैं या चरागाह हैं उनसे अलग गांव होता है। तो हम ये कहते हैं कि कह सकते हैं कि ये जो है एक विस्तृत गांव होता है। ठीक है, विस्तृत गांव जो है एक बड़ा गांव होता है जहाँ पर लोग संगठित रूप से रहते हैं, और वहाँ पर जो है ज्यामितिक आकार की जो है हमें सड़कें दिखाई देती हैं। या तो हमें जो है वो सड़कें वृत्ताकार दिखाई देगी जहाँ पर मकान इस प्रकार से बने होंगे, हो सकता है या आयताकार दिखाई दे। यानी कह सकते हैं कि ये जो बस्तियाँ हैं या तो क्या नाम है ये होती है अरीय होती है, अरीय यानी गोलाकार होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि आयताकार आकृति की होती हैं, या जो है टी आकार की होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग आकार इसके हो सकते हैं बस्तियों के। ये गांव जो है वो खेतों से और जो है चरागाह से काफ़ी दूर स्थापित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो गांव यहाँ स्थापित है तो यहाँ पे जो है यहाँ पर लोग जो हैं रह रहे हैं, यहाँ पे मकान जो है यहाँ पर स्थापित हैं, अलग अलग आकृति के जो है मकान हैं यहाँ पर। लेकिन दूर जो है खेत हमारे स्थापित होंगे, चरागाह हमारे दूर होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये काफ़ी सघन होती हैं। और इसमें क्या है सघनता होने का कारण या तो क्या नाम है सुरक्षा की दृष्टि से, या फिर हो सकता है यहाँ पर जो है कोई ना कोई ऐसा कारण हो जिसकी वजह से लोग वह संगठित रूप से रह रहे हैं। तो इस प्रकार के जो मकान हमें मिलते हैं वो खास तौर पर या तो गंगा के मैदान जो है, गंगा का उपजाऊ मैदान है वहाँ पर पाए जाते हैं, उपजाऊ मैदान है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, या फिर जो है पूर्वोत्तर के जो मैदान है, पूर्वोत्तर में जो क्या नाम है ब्रह्मपुत्र का मैदान है वहाँ पर इस प्रकार की बस्तियाँ हमें देखने को ये मिलती है। या राजस्थान के अंदर मान लो कि जहाँ पर जो है राजस्थान में हम देखते हैं कि जल का जो है वो कमी होती है, जल की कमी रहेगी, और जल की कमी होने के कारण जो है वो मकान दूर दूर होते हैं, घर दूर दूर होते हैं। लेकिन क्या नाम है कहीं पर अगर मान लो जल की उपलब्धता है, कोई स्रोत है जल का, तो उसके आसपास जो होते हैं लोग वहाँ पर एकत्र रूप से रहने लगते हैं, जो इस प्रकार की गुच्छित बस्तियों का उदाहरण जो है हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्धगुच्छित बस्तियाँ। तो ये समझ आ गया कि गुच्छित बस्तियाँ एक तो गंगा के उपजाऊ मैदान के अंदर पाए जाते हैं, इसके अलावा जो है पूर्वोत्तर का जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहाँ पर पाए जाते हैं, और इसके अलावा जो है राजस्थान में वहाँ पर जहाँ पर जल की उपलब्धता रहती है तो वहाँ पर भी इस प्रकार की जो है बस्तियाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गुच्छित बस्तियों के बारे में, अर्धगुच्छित बस्तियों के बारे में। तो अर्धगुच्छित बस्तियाँ क्या होती हैं? अर्धगुच्छित बस्तियां हैं ये गुच्छित बस्तियों का जो है विखंडित रूप है। ठीक है, हम कहते हैं विखंडित रूप है ये किसी गांव का, बस्ती का, कि यानी कि जो हर एक गांव होता है जो विस्तृत गांव है, यानी कि एक तरह गुच्छित जो गांव है, इसके बाहर जो है कुछ लोग अपने परिवार के साथ, समूह के साथ में बाहर रहने लगते हैं, या तो वो स्वेच्छा से या बलपूर्वक, या तो जो है परिवार के कुछ लोग, या होता है कि जातीय समुदाय के कुछ लोग जो है गांव के बाहर जो है वो रहने लगते हैं, यानी गांव से थोड़ा सा दूर अपना जो है नगर, वो एक तरह गांव स्थापित कर लेते हैं। तो ये विखंडित गांव की तरह रूप में प्रतीत होता है, और यहाँ दूर दूर लोग जो हैं गांव के आसपास क्षेत्र में रहने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं अर्धगुच्छित बस्तियाँ। अब यहाँ दो कारण होते हैं, या तो बलपूर्वक यहाँ निकाल दिया जाता है, या स्वेच्छा से ये जो है अपने आसपास के क्षेत्रों में अपनी सुविधा के अनुसार रहने लगती हैं। इस प्रकार के जो मकान हैं, ठीक है, इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो हमें जो हैं खास तौर पर राजस्थान में देखने को मिलती है, या फिर जो है गुजरात में इस प्रकार की हमें
बस्तियां देखने को मिलती है। और इसके अलावा बात करें, ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ मध्य गंगा के मैदान जो है वहाँ पर भी इस प्रकार की हमें बस्तियाँ देखने को हमें मिलती हैं। तो ये था हमारा अर्धघोषित बस्तियाँ। नेक्स्ट है हमारा पल्ली बस्तियाँ। तो पल्ली बस्तियों को जो है बहुत सारे नामों से जाना जाता है, क्षेत्रीय आधार पे अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। इसको जो है कहीं पर इसे पल्ली बस्तियाँ कहते हैं, कहीं पर इसे जो है पाड़ा कहते हैं, कहीं पर इसे पन्ना कहते हैं, और पल्ली हो गया, पाड़ा हो गया, पन्ना हो गया। इसके अलावा नगला कहते हैं, और कहीं कहीं पर इसे ढाणी के नाम से भी जाना जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र में इसके अलग अलग नाम है इसके। कहीं पर इसको पल्ली बस्ती कहते हैं, कहीं पर जो है पाड़ा कहते हैं, कहीं पर जो है पन्ना कहते हैं, नगला कहते हैं, और ढाणी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो है एक प्रकार की अलग अलग रूप से बिखरी हुई छोटी छोटी बस्तियां होती हैं, जहां पर जो होते हैं परिवार के या समुदाय के कुछ लोग जो हैं वहाँ निवास करते हैं। इस प्रकार से जैसे कुछ बस्तियां यहाँ पर हैं, कुछ लोग यहाँ निवास करते हैं। तो ये जो है एक तरह का, यानी कि दूर दूर जो है वो हो सकता है कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे जो है लोग वहाँ निवास कर रहे हो, परिवार के आधार पे, लेकिन इस सबका जो है वो नाम, क्या नाम है, वो समान रहेगा। नाम जो है इनका एक ही होता है, लेकिन भौतिक रूप से दूर दूर जो है बिखरी हुई जो है छोटी छोटी बस्तियाँ होती हैं, जिसे हम पाड़ा, पन्ना, नगला या बढ़ानी के नाम से या पल्ली बस्तियों के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की जो बस्तियाँ हैं वो मिलती है हमें मध्य या जो है मध्य कह सकते हैं, मध्य हो गया, या फिर या निचले जो गंगा के मैदान है, गंगा के मैदानों में ये पाए जाते हैं। इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। या जो है इस प्रकार की बस्तियां हमें या छत्तीसगढ़, या फिर जो है हिमालय की जो निचली घाटियां हैं, घाटियों में भी इस प्रकार की हमें बस्तियां देखने को मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं पल्ली बस्तियां। नेक्स्ट है हमारी परिक्षिप्त बस्तियां। परिक्षिप्त बस्तियां वो बस्तियां होती हैं जो, इसको हम कह सकते हैं एकाकी बस्ती भी कहते हैं, एकाकी बस्तियां भी इसको कह सकते हैं। यानी यहाँ पर जो हैं वो मकान हमारे दूर दूर स्थापित होते हैं। ये तो या तो क्या नाम जंगल वाले क्षेत्रों में होंगे, दूर दूर मकान जो है मतलब फैले होंगे, या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में जो कि ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार की हमें बस्तियाँ देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं परिक्षिप्त या कहते हैं एकाकी बस्तियाँ। ये जो बस्तियाँ हैं ये हमें देखने को मिलती है खास तौर पर हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यानी हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेशों में देखने को मिलती है। या फिर जो है पूर्वोत्तर राज्यों के पूर्वोत्तर जो है पूर्वोत्तर राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में ये जो है इस प्रकार की हमें बस्तियां देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां। तो ये जो हैं ये हमारे ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकार थे। तो एक बार हम थोड़ा दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। गुच्छित बस्तियां यानी कि मकान जो होते हैं वो पास पास स्थापित होते हैं, और वो जो होते हैं वो खेतों से और चारागाह से दूर होते हैं। वहाँ पर जो है विशाल गांव होता है, और अलग अलग ज्यामितीय आकार के जो हैं ये बस्तियाँ हमारी होती है। दूसरी होगी अर्धगुच्छित बस्तियाँ। अर्धगुच्छित बस्तियाँ जो हैं गुच्छित बस्तियों का विखंडित रूप होते हैं, यानी फैली हुई रहती हैं।
इसमें क्या होता है, समाज के कुछ व्यक्ति या फिर परिवार के कुछ लोग जो होते हैं वो स्वेच्छा से या बलपूर्वक अपने जो है गांव से बाहर की ओर जो है अपनी बस्तियां स्थापित कर लेते हैं। तो एक विखंडित की तरह दिखाई देती है, यानी कि दूर दूर फैले हुए मकान हमें दिखाई देते हैं, यानी एक मुख्य बस्तियां और आसपास जो छोटी छोटी बस्तियां हमें दिखाई देती हैं, जिसे हम कहते हैं अर्धगुच्छित बस्तियां कहते हैं। इसमें जो है केंद्र में वो लोग जो है रहते हैं, या तो समाज के उच्च तबके के लोग रहते हैं या फिर आर्थिक रूप से मजबूत लोग वहाँ निवास करते हैं। इसके अलावा जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं या फिर हो सकता है कि वो आर्थिक रूप से जो है कमज़ोर हों, तो वो लोग जो हैं वो गांव से थोड़ा बाहर की तरफ वो निवास करते हैं। पल्ली बस्तियां जो है इसको पांडा, पन्ना, नगला और धानी भी कहते हैं। और ये जो है क्षेत्रीय नाम, इन सारे ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। और ये जो है भौतिक रूप से अलग अलग रूप से जो बटे होते हैं, यानी कुछ कुछ मकान अलग अलग रूप से जो होते हैं ग्रुप में रहते हैं, और लेकिन इनका जो है नाम जो है वो गांव के एक ही नाम रहता है इनका। और नेक्स्ट है हमारा परिक्षिप्त बस्तियां, इसको कहते हैं एकाकी बस्तियां होते हैं। ये पर्वतीय क्षेत्रों पर फैले मकान होते हैं, घर होते हैं जो कि ढलानों पर जो होते हैं एक दो कहीं कहीं दूर दूर हमें दिखाई देते हैं, फैले हुए दिखाई देते हैं। तो ये हमारे जो है ग्रामीण बस्तियों के अलग अलग प्रकार थे, जो 4 प्रकार थे। तो आगे हम इसमें पढ़ेंगे नगरीय बस्तियों के प्रकार। तो आज जो है हम सिर्फ यही इतना ही पढ़ेंगे, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है नगरीय बस्तियों के प्रकार जो 2 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, एक तो हो गया हमारा जो है समय के आधार पे, और दूसरा हो गया प्रकार्य के आधार पे, यानी कार्य के आधार पे जो है हम उसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो ये क्लास आज यहीं हम समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम नगरीय बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको जो है सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ आएगा ये चीज़ ग्रामीण बस्तियाँ क्या होती है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो थोड़ा सा हमें जो है ग्रामीण नगरीय बस्तियों के बारे में भी थोड़ा बहुत हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये वीडियो आज हम समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट जो है क्लास के अंदर आप नगरीय बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे।